अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम क्रिएट करने वाले हैं ऑटो हाइलाइट्स प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास से आपको पता चल गया होगा कि हम एक 3 घंटे की वीडियो को 3 मिनट में कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक आपको डाउनलोड करने को मिलेंगे। जो कि फर्स्ट वाला होगा वो है 3 घंटे की वीडियो को 3 मिनट में कंप्रेस करने वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी बनाकर रख दिया है ताकि आप कोई भी हाईलाइट्स बनाना चाहें तो उस प्रोजेक्ट की मदद से आप बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। और दूसरे वाला जो प्रोजेक्ट है वो होगा इस वाली हाइलाइट्स का, जो कि अभी हम बनाने वाले हैं। और ये मुझे किसी ने कमेंट्स किया है मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले, माजिद मलिक माजिद या माजिद मलिक। तो ये वीडियो आपके लिए भाई स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपने फरमाइश की थी कि सर कोका सॉन्ग पे वीडियो बनाएं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि आपने कौन सा सॉन्ग बोला था, क्योंकि कोका सॉन्ग है जो वो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 4 या 5 सॉन्ग होंगे। तो लेकिन मैं जो बादशाह का सॉन्ग आया है कोका पिछले दिनों, तो मैं उस पर ये हाईलाइट्स बनाने वाला हूँ। तो ये मैं एक तो मैं हैंड फ्री इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी ऑडियो की आवाज़ ना आ सके यूट्यूब में, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे ऑडियो का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए मैं हैंड फ्री को इस्तेमाल करूंगा और आप नीचे से प्रोजेक्ट को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जब आप प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इस पे कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। तो दूसरी बात कि जब भी हम हाइलाइट्स बनाते हैं तो उसमें से किसी भी सॉन्ग में से एक बीट्स को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। जिस भी बीट्स पे हम सॉन्ग बनाना चाहें तो वो अभी हम सॉन्ग जब रखेंगे तो तब मैं आपको बता देता हूं कि आप उस बीट्स को कैसे पकड़ेंगे। लेकिन इस पे अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं पीछे एक डिटेल में वीडियो भी बना चुका हूं बीट्स के ऊपर कि हम बीट्स को कैसे जज करते हैं, कैसे बीट्स को पकड़ते हैं, ठीक है, और कैसे बीट्स को लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने EDS को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे F2 के साथ मैं प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो वाला प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे जो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है, फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं अपने माई कंप्यूटर में तो ये डी ड्राइव, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैंने रखा हुआ है, ठीक है, हाइलाइट्स प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ से अनचेक करके ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एडिट क्लिप पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। ये है एडिट क्लिप हमारे पास, और यहाँ पे है जो हमारी वो मास्टर लेंथ आएगी, और ये वाली है जो ये फाइनल करके मैंने रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे हम ये जो फाइनल मैंने की हुई है ये हमारे किसी काम की नहीं। तो हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, एक मास्टर वीडियो भी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मास्टर वीडियो भी ओपन कर लेता हूँ, ये वाली मास्टर रख लेते हैं। तो यहाँ पे मास्टर वीडियो में आने के बाद मैं इसको यहाँ पे, ये वीडियो बहुत छोटा है तो मेरे पास ये एक ही क्लिप था, तो मैं इसको बार बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी लेंथ है जो वो फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो फिक्स हो चुकी है। और अगर हम एडिट क्लिप पर आए तो यहाँ पे हमारे पास है जो वो हाइलाइट्स के वो जो कट बीट हमने लगाए थे वो हमारे चल रहे हैं। लेकिन ये आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पीड में फील हो रहे होंगे यहाँ पे कट आउट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सीक्वेंस 1 है हमारे पास, या फिर अगर आपके पास नहीं तो आप यहाँ पे एक सीक्वेंस ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ऐड कर लेते हैं Ctrl+Shift+N के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिट हाईलाइट, ठीक है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। अब ये हमारे पास है एडिट हाइलाइट्स, तो इस पे मैं क्या करूँगा, अपना जो सॉन्ग है उसको लाकर रख दूंगा, ठीक है। रखने के बाद मैं ये वाली नीचे जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उनको बंद करने वाला हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा लेयर्स जितनी भी है मैं तमाम लेयर्स को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो एक लेयर्स वीडियो है मेरे पास और ये नीचे मेरे पास सॉन्ग है। तो मैं इसको हाइट को यहाँ से बढ़ाने वाला हूँ।
और मैं अब हैंड फ्री लगाऊंगा क्योंकि सॉन्ग की आवाज़ एक तो मुझे बाद में ऑडियो में डिस्टर्ब करती है जब मैं बाद में ऑडियो को एडिट करता हूँ आपके लिए। तो वैसे भी यूट्यूब की पॉलिसी भी है कि कोई सॉन्ग वगैरह मैं आपको नहीं सुना सकता। तो ठीक है, मैं यहाँ पे हैंड फ्री लगाकर इसकी बीट्स वगैरह पकड़ लेता हूँ। बड़ी सिंपल सी बीट है, अगर आप देखें यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रही होंगी। तो मैं बल फिर भी इनको फिक्स करना चाहूंगा, ठीक है। वी के साथ आपको पता होगा पीछे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ रिपल मार्कर पे, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप जरूर वॉच करें, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ बीट्स हैं जो वो पकड़ ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे मास्टर क्लिप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाले जो हमारे पास एडिट क्लिप वाले जो हमने क्लिप ऐड करके रखे हुए हैं, तो इनको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए के साथ मैं सभी को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सॉरी, शिफ्ट ए के साथ, शिफ्ट ए के साथ मैं इन सभी को सिलेक्ट करके शिफ्ट बी, ठीक है। जैसे ही मैं शिफ्ट बी प्रेस करूंगा तो ये तमाम के तमाम जो क्लिप है ये हमारी बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगे। तो क्लिप काफी ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है जी। तो जैसे ही हमारे जो सभी क्लिप हैं वो हमारी बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगे, तो यहां से अब हम इन तमाम क्लिप को डिलीट कर दें। चाहे तो आप सीक्वेंस भी डिलीट कर सकते हैं, क्लिप भी डिलीट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और ये ऐसे ही अब हमारे पास आ चुका है जैसा कि हमारे पास एक मास्टर वीडियो के क्लिप होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अपनी एडिट हाईलाइट्स में। तो मैं यहाँ पे बाकी जो तमाम सीक्वेंस हैं उनको क्लोज करने वाला हूं, ठीक है। तो सभी सीक्वेंस को मैंने क्लोज कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, यहां से मैं इस वाले को क्लिप को यहां पे रखने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट वाइट थोड़ी सी लेंथ है जो उसको बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लिप रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, क्लिप हमारे पास बहुत ज्यादा है तो हम एक के बाद एक को छोड़ देंगे, ठीक है। बल्कि मैंने ये फर्स्ट लगा दिया है, ये वाला सेकंड भी छोड़ने वाला हूँ, थर्ड भी। आगे मैं ये वाला क्लिप है जो ये वाला यूज में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यूज में ले लिया। ऑडियो है जो उसको मैं कट कर दूंगा, मैं ये दो डिलीट करके फिर से एक लेने वाला हूँ। इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया है, फिर से मैं दो डिलीट करके फिर से एक लेने वाला हूं। तो इसी तरतीब में आप अपने क्लिप उठा उठाकर लगाते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं फिर से दो क्लिप है जो उनको छोड़कर एक क्लिप लगाने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया, फिर से मैं दो छोड़कर फिर से एक लगाने वाला हूं। तो हमने फिर से फिल कर दिया, फिर से मैं एक दो दो छोड़कर फिर मैं एक लगाने लगा हूं। फिर मैंने इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया है, फिर से दो छोड़कर फिर मैंने एक लगा दिया। इसी तरतीब में आप जो क्लिप है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे अपनी टाइमलाइन पे। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं दो छोड़कर एक क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, और फिर से दो छोड़कर एक क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, फिर से दो छोड़कर एक क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। इसी तरतीब से आप जो क्लिप है वो अपने सॉन्ग की एडिटिंग और लेंथ के हिसाब से आप एक छोड़ना चाहे, दो छोड़ना चाहे, तीन छोड़ना चाहे, ठीक है। जितने भी क्लिप आप छोड़ना चाहें वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर सॉन्ग एक जैसा नहीं होता, हर सॉन्ग की बीट्स एक जैसी नहीं होती, हर सॉन्ग की लेंथ एक जैसी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है जब आप एडिटिंग करते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो डिलीट, मैं हर दो क्लिप छोड़ने के बाद एक क्लिप उठा रहा हूँ। तो ये दो मैंने डिलीट किए और फिर से मैं ये रखने वाला हूँ।
ओके, तो यहां तक क्लिप हैं जो वो हमने लगा लिए हैं अपनी हाइलाइट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि मैं इसको हल्की सी स्पीड लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको तमाम क्लिप जितने मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं, मैं इन तमाम को 70 की स्पीड लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको स्पीड लगाना चाहें 70, 50, 40 जितनी आप अपनी एडिटिंग के हिसाब से बेहतर समझें, ठीक है। तो मैं अभी इन तमाम क्लिप्स को स्पीड लगाने वाला हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम इनके ऊपर एक बीट्स लगाएंगे, ठीक है। तो मैं एक सीक्वेंस के रूट में हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कलर मैट ले लूंगा वाइट कलर का, ठीक है। तो बीट्स पे भी मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो पीछे बीट्स पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको ओवर लेयर लगा लूंगा, ठीक है। तो साथ ही मैं इसको, ठीक है, तो मैंने इसी को कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है। उसी बीट्स को मैं कॉपी करके बार बार पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बीट्स भी लगा दिए। यार ये दरमियान में थोड़ा सा ऐड आ रहा है टी सीरीज का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खत्म कर दूं। अब ठीक हो गया। तो हाइलाइट्स बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो पता है क्या होती है? जब भी आपके म्यूज़िक की थीम चेंज हो रही हो तो उसके साथ साथ आपकी जो एडिटिंग का पर्पस है वो भी आप चेंज करते जाएं, क्योंकि एडिटिंग है जो वो होती है आपके म्यूज़िक के हिसाब से, ठीक है। वीडियो के हिसाब से आप एडिटिंग नहीं कर सकते। आप जब भी एडिटिंग करेंगे वो अपनी ऑडियो के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर थी हमारे पास बीट्स, लेकिन यहाँ पर जो आकर है वो सॉन्ग की ट्यून बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम अपनी वीडियो की ट्यून भी ऑडियो के हिसाब से चेंज करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ऑडियो वीडियो के साथ कुछ मास्क यूज करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके उनको। तो यहाँ पे हम कुछ मास्क हैं जो वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करूंगा, तो इस पे मैं मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ मास्क है जो वो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे हम कुछ मास्क ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी वीडियो आप एडिटिंग करते हैं तो उसको आप देखें, जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे वीडियो को उतनी ज़्यादा आप अच्छी एडिटिंग कर सकेंगे। और वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको मेरे ख्याल से ऑडियो का जो म्यूज़िक होता है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, ऑडियो की बीट्स को, ठीक है, और ऑडियो के म्यूज़िक को, के म्यूज़िक यहाँ पे कैसी वीडियो की थीम आनी चाहिए, कैसी ऑडियो के साथ मैच होनी चाहिए, तो तब जाके आप एक अच्छे एडिटर बन सकेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से मैं, ठीक है, तो ये वाला क्लिप मैंने लगाया हुआ है, बल्कि ये वाला लगा रखा है, तो ये ऊपर वाले मैं सभी डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पहले यार हर दो क्लिप के बाद मैं डिलीट करना चाहता हूँ, हर दो के बाद मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं हर दो क्लिप के बाद मैं क्लिप को डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं, दो छोड़ना चाहें, तीन छोड़ना चाहें, जितने भी छोड़ना चाहें। ये इसलिए होता है कि आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो मैं इन सभी को डिलीट कर दूं पहले।
ठीक है, तो अब ये 3 जो लाइन हैं ये क्लिप मेरे पास रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं ये फर्स्ट ये क्लिप रखूँगा, तो अब यहाँ पे मैं ट्यून को थोड़ा सा लंबा करने वाला हूँ। ठीक है, एक लेयर मैंने और ऐड कर ली है और यहाँ पे पहले मैं मास्क की एडिटिंग करूँगा और उस मास्क के हिसाब से फिर मैं नीचे वीडियो लगा दूंगा। तो इस वाले को भी मैं ऊपर करता हूँ, बल्कि इस क्लिप को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ मास्क लेकर आऊँगा इस तरह। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कुछ मास्क हैं जो वो ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे मास्क ऐड करने के बाद अब मैं इनके नीचे है जो वो वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक और छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो की जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन क्लिप के हिसाब से आपको एडिटिंग करनी होगी। ठीक है, तो जब भी आप एडिटिंग करेंगे, ताकि आपको ऐसी एडिटिंग करनी होगी कि आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट आनी चाहिए आपकी लेंथ में। तो यहाँ पे क्लिप हैं जो वो काफ़ी बड़े आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिप और भी ज़्यादा छोड़ूंगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इफेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड में आएंगे, ब्लेंड में आने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है मेरे हाथ से इसको चेंज करना चाहिए जो मास्क है, क्योंकि इसके स्टार्ट में मोशन नहीं है। अगर मोशन वाला होगा तो अच्छा लगेगा। इसी को ऐड कर लेते हैं, इसमें मोशन है। ठीक है, तो इसको मैं हाइट बढ़ा लूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसा लगा है। अब यहाँ पे जो बोल है वो दिल वाला आ रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिल था मेरे पास मोशन वाला, ये भी स्टिल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, सीक्वेंस हमने कर लिया है ऐड, और यहाँ पे एक दिल ये और ये। ठीक है, ओ सॉरी, ये वाला फर्स्ट क्लिक, क्योंकि ये स्टार्ट आ रहा है तो ये फिक्स है दरमियान में, तो इसको भी मैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस सीक्वेंस को लिख लेता हूँ यहाँ पे। आप कोई भी रीनेम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने रीनेम करके यहाँ पे एडिट में ले आया इसको, तो यहाँ पे इसको ऊपर रखूँगा क्योंकि मैं इसको यहाँ पे भी मास्क के तौर पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन इसकी स्पीड को मैं यहाँ पे बढ़ाने वाला हूँ काफ़ी हद तक, ताकि जितना बोल है मुझे सिर्फ ये उतना चाहिए।
मैं इसको यहाँ पे 1000 की स्पीड लगाने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने इसको बल्कि 8 लगाते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके नीचे भी जो मैं क्लिप है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वाले क्लिप की हम लेंथ को बढ़ाकर यहाँ पर रख देंगे। अब अगर ऐसा है, अगर हमारे पास कोई AVI वगैरह हो तो यहाँ पे हम ऐड करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे पास फिलहाल AVI नहीं, तो मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। जब मैं आपको मास्टर क्लिप मास्टर दूंगा नीचे प्रोजेक्ट, तो उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर एक AVI भी लगी मिल जाएगी। तो उस AVI को लगाने के बाद हम स्क्रीन करेंगे। ये तमाम मैं आपको पीछे डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ इन पे कि हम ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं लगा सकता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि ये वाले जो 2 क्लिप हैं मेरे, इनको मैं दोबारा से कंट्रोल X के साथ यहाँ से उठा लूँगा, एक और सीक्वेंस लूँगा, ठीक है। इस सीक्वेंस में मैं रख दूँगा इनको और वापस आ जाऊँगा अपने एडिट हाईलाइट्स पर। तो वो वाला जो सीक्वेंस था वो मेरे पास ये आ चुका है। अब ये फिर से एक लेंथ है, तो मैं इसके नीचे अब कोई भी ट्रांसलेशन है जो वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं और क्लिप को ऐड करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट वाइट थोड़ी सी लेंथ को बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रांसलेशन इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लूँगा ताकि मैं ये अच्छी लग सके, ठीक है। तो इसके बारे में भी 2D ट्रांसलेशन के बारे में कि हम कस्टम 2D ट्रांसलेशन कैसे ऐड करते हैं, इस पर भी मैं आपको एक डिटेल में क्लास दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, कि हम ट्रांसलेशन 2D कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब आने के बाद मैं इसको कर दूँगा स्लो डो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे फाइनल करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हम हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को फाइनल करके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को पसंद आने की सूरत में ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ADS का आपको एक अच्छा एडिटर बना दूंगा। तो अभी हमने जो बेसिक है वो मेरे ख्याल से EDS का काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम नेक्स्ट अभी EDS को देखने वाले हैं और इंशाल्लाह हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, क्योंकि EDS में अभी बहुत कुछ बाकी है। कहने के अभी मैंने आपको EDS के बारे में सिर्फ और सिर्फ 5% बताया है, ठीक है। 95% EDS के बारे में अभी आपको बताना बाकी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।